तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग मंथली टेस्ट, जो मंथली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त को उसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए आ गए हैं रियल पेपर को लेके, ओरिजिनल पेपर को लेके। सो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और ये जो होने वाला है ये साइंस का होने वाला है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी टाइप से वीडियो लाते रहे। और ये आप लोगों का एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में यहीं से थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 9 विज्ञान का होने वाला है और 1 घंटे का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का होगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न है आप लोगों का, देखिए जल में चीनी का जो है मिश्रण है। ठीक है, तो जल में जो चीनी का मिश्रण होता है ये किस प्रकार का होता है? तो समांगी मिश्रण, या फिर बोल रहा है आप लोगों का विसमांगी मिश्रण, या फिर ए और बी में कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा समांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है आप लोगों का कुछ तत्व जो है धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं, उपधातु मतलब अधातु कहते हैं, उपधातु या फिर मिश्र धातु। जो धातु और अधातु को गुण को दर्शाता है, दोनों के गुण को दर्शाता है, उसको कहा जाता है उपधातु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने हिंद क्लासेस 234 को। आज अपने शुभम भैया को सपोर्ट कीजिए और ये क्लास 9 का होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न में अवोगाड्रो स्थिरांक का मान है। ठीक है, तो अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? ठीक है, तो ये जो होगा ये कितना होगा यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी ठीक है किसी भी पदार्थ का जो है अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? जो मतलब सबसे छोटा होता है, किसी भी जो पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अणु, परमाणु या तत्व या फिर यौगिक। तो ये कहलाता है आप लोग का तत्व या फिर यौगिक। तो ये हो जाएगा आपका परमाणु। किसी भी कण का सबसे अभाज्य सूक्ष्मतम कण का क्या कहलाता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग का परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है आप लोग का पांचवा प्रश्न में कहा जा रहा है क्या बोल किसी वस्तु, ठीक है किसी वस्तु के जो है आप लोगों का द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ठीक है, कोई भी वस्तु होता है उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो देखिए संवेग या फिर बल या फिर वेग या फिर त्वरण। ठीक है, तो जो होता है ये कहलाता है बल, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। संवेग का सूत्र होता है, संवेग का ही सूत्र होता है द्रव्यमान गुना जो है वेग, द्रव्यमान गुना वेग या फिर द्रव्यमान इंटू वेग, यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए छठा प्रश्न क्या हो रहा है, वस्तु का जड़त्व उसके डैश की माप है। ठीक है, तो मतलब वस्तु का जो जड़त्व होता है, ठीक है वस्तु का जड़त्व जो है उसके डैश की माप है। मतलब वस्तु का जड़त्व के बारे में पता किससे पता चलता है? तो ये होता है उसके द्रव्यमान से पता चलता है। किससे पता चलता है? उसके द्रव्यमान से पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, यहाँ पे सेक्शन बी टाइप मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और 2 मार्क्स करके रहने वाला है, 4 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है क्या बोला, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए जड़त्व से आप क्या समझते? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था बनाए रखता है। ठीक है, एक समान जो गति का अवस्था होता है वो बनाए रखता है, उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, चलिए और अगला देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, यहाँ पे आठवां प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी बस, ठीक है किसी बस के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते। कोई भी मतलब बस होता है, कोई भी क्या होता है? बस होता है एक जो बस गाड़ी होता है ना वही। ठीक है, तो बस गाड़ी होता है उसको अचानक मतलब जो चल पड़ने जो स्टार्ट कर देते हैं तो उसका जो है हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है,
ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जब कोई बस विराम की अवस्था में होता है तो उस पर जो है बैठा व्यक्ति भी विराम की अवस्था में होता है। ठीक है, जब बस चलना शुरू करती है तो वह गति की अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और व्यक्ति का पैर जो है वो भी बस से लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, वह भी जो है गति की अवस्था में आ जाता है। कौन? वस्तु का पैर। ठीक है, परंतु जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार उसके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा जो है विराम की और अवस्था में रहना चाहता है, और जिसके कारण वह पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, जिसको नीचे वाला हिस्सा है वो विराम की अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए झुक जाता है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे 9th नंबर क्या हुआ आप लोगों का? विलियन के मुख्य गुणों की व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और उसके बाद विलियन के कण का जो है आप लोगों का व्यास एक जो है नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है उससे भी कम होता है। उसके बाद अपने छोटे आकार के कारण विलियन जो है आप लोग गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं, और इसीलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का छानने की विधि द्वारा विलियन के कणों को जो है आप लोग का विलियन में से मतलब पृथक, ठीक है, विलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद कहा जा रहा है विलियन को जो है शांत छोड़ देने पर भी विलियन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसीलिए विलियन मतलब स्थायी होता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए आपके हिंद क्लासेस 234 चैनल को, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। कितना? 20 में 20। ठीक है, अगर आप लोग जितना वीडियो अपलोड करेंगे सुबह में सभी को देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो रहा है आप लोगों का। सरल उत्तकों के कितने प्रकार है? ठीक है, तो सरल उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन का? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, उसके बाद क्लेरेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा 3 गो होता है। ठीक है, अब देखने वाले हम लोग सेक्शन से। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न 11 नंबर में देख सकते हैं, कहा जा रहा है बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, जैसे कि मनुष्य क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक बहुकोशिकीय है। क्या है? बहुकोशिकीय है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों का क्या उपयोग है? जो उत्तक होते हैं, ठीक है, उत्तक होते हैं, तो उत्तक क्या काम थे? तो कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बहुकोशिकीय जीवों में जो है लाखों कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, इसीलिए विभिन्न प्रकार के उत्तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। अतः कोशिकाओं का एक विशेष समूह केवल मतलब जो है विशेषता जो कोशिका होते हैं, कोशिकाओं का एक विशेष समूह के जो है केवल एक ही विशेष कार्य को अति जो है दक्षतापूर्ण संपन्न करता है। इसीलिए जो है बहुकोशिकीय जीवों में सम विभाजन होता है। मतलब सम विभाजन मतलब काम को बांट दिया जाता है। कोई बोलता है कि मतलब यह कोशिका इस काम को करेगा, यह कोशिका इस काम को करेगा, इस टाइप से बांट दिया जाता है काम को। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक अनेक कार्य करते हैं, जैसे भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, तो ये था आप लोग का आंसर। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने चैनल को हिंद क्लासेस 234 को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा आप लोगों को? संतुलित और असंतुलित बलों में अंतर लिखिए। ठीक है, जो संतुलित बल होता है और असंतुलित बल होता है, दोनों में अंतर लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले संतुलित बल इधर लिख दिया है, असंतुलित बल इधर संतुलित बल। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है सबसे पहले
किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर एक साथ जो है कार्य कर रहे बलों का परिणाम बल यदि शून्य हो तो उसे जो है बल को संतुलित बल कहते हैं। क्या बल संतुलित बल में? यदि, ठीक है, मतलब कह सकते हैं किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल, मतलब कोई भी वस्तु है जिस पर क्या बल लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, उसका जो परिणामी बल आ रहा है ये क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, शून्य आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? संतुलित बल। और असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं और सभी बलों का परिणाम बल जो है शून्य नहीं है, परिणामी बल जो है वो शून्य अगर होगा, जितने भी वस्तु है, वस्तु में जितने भी सारे कार्य कर रहे हैं और कार्य करने पर अगर परिणामी बल शून्य आता है तो संतुलित, और परिणामी बल अगर शून्य नहीं हो तो उसको कहा जाता है असंतुलित बल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, यह जो है बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है, मतलब इधर अगर पॉजिटिव इस टाइप से है तो इधर वाला इस टाइप से होगा, किस टाइप से? इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ये वाला मतलब विपरीत दिशा में होता है, कौन? संतुलित, ठीक है, और यह बल जो है समान दिशा में कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बल का परिणाम बराबर होता है और इनका परिणाम बराबर नहीं होता है, जो है इस बल के जो है द्वारा गति नहीं होती है और इस बल के द्वारा वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आप लोगों का आंसर, ये वाला देख लीजिए। रेल यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिया गया है, रेल 3, आप लोगों का डेट भी लिख दिया गया है, ठीक है, 3/8/2026, ठीक है। तो चलिए आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। बाय बाय।